मैं हूं फैयाज। आंखों देखी में आपका स्वागत है। मैं गोड्डा जिला अंतर्गत बुआरीजोर प्रखंड के बसडीहा गांव में मौजूद हूं और ये आप देख रहे हैं जितने भी यंग हैं, नौजवान हैं, इन लोगों का कुछ मांग था और मांग पत्र तकरीबन प्रशासन से लेकर पदाधिकारी से लेकर थाना से लेकर बहुत सारे जगहों ने इन लोगों ने जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचाया है कि हम लोगों की जो ज़मीन जा रही है, हम लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो हम लोगों को रोज़गार चाहिए। ये आवाज़ तकरीबन साल 2 साल से ये लोग उठा रहे हैं, प्रशासन और पदाधिकारी तक पहुँचे, लेकिन उन लोगों को आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। इन लोगों को कोई आज तक सुनने वाला नहीं। और ऐसे ही बेरोज़गार, ये शिक्षित बेरोज़गार हैं जो आज मजबूरन ये कदम उठाए हैं कि अगर हम लोगों को एक अवधि दिए हुए हैं, कितने तारीख का है? 7 तारीख तक अगर हम लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है तो 7 तारीख को हम ECL बंद करेंगे, खदान बंद करेंगे। ये लोग ये कदम मजबूरन उठाए हैं और इन लोगों से इन्हीं की ज़ुबान से हम इन लोगों के दर्द को सुनेंगे कि आखिर इतना बड़ा कदम ये लोग क्यों उठाने जा रहे हैं। ये लोग जब से ECL इस क्षेत्र में आया तकरीबन 3, 4, 5 साल से ऐसे ही बेरोज़गार। अब सोच सकते हैं कि जो आदमी 3 साल 4 साल से ना कमाए, उनका घर कैसे चलता है, इनके परिवार कैसे चलते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका घर और इनके वालिदैन या इनके बाल बच्चे फिर कैसे परवरिश होते हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और मजबूरन ये जो कदम उठाने गए हैं, इससे पहले बहुत सारे ये भी देखा गया है कि जब भी ECL के द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता है तो उल्टा केस में फंसा दिया जाता है। इसलिए इन लोगों ने पहले ही प्रशासन से, पदाधिकारी से ये इन्फॉर्म दे चुके हैं कि हम लोग ये कदम उठाने जा रहे हैं, या तो 7 तारीख से पहले हम लोगों का ये सॉल्व किया जाए, वरना फिर हम लोग लास्ट ये स्टेप उठाएंगे जिस पर आप लोग कुछ ना कर पाए या हम लोगों पर केस ना हो। आए हम इन लोगों के दर्द को सुनते हैं। जी, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम है मोहम्मद मतीउल अंसारी। क्या मैटर है? मैटर यही है कि हम लोग बेरोजगार हैं जी, और हम लोगों का पूरा ज़मीन कट गया है और हम लोग दर दर के भटक रहे हैं, मतलब ठोकरे खा रहे हैं। जब भी हम लोग ECL जाते हैं या तो कंपनियों के पास जाते हैं तो वो लोग सिर्फ आश्वासन देता, आश्वासन के सिवा हम लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग सब इसमें प्रतिलिपि जो भी जिसका नाम है सबका दिया हुआ सबके पास पहुंच गया है। अगर 7 तारीख सुबह 8 बजे तक में अगर हम लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम लोग बंद कर देंगे माइन से। जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक माइन से बंद रहेगा। यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का आपने ये आवेदन दिया है? हाँ, दे दिए हैं। और जब तक कि रोज़गार नहीं मिलेगा 7 तारीख सुबह 8 बजे से लेकर तो माइन से बंद रहेगा। जब तक नहीं मिलेगा रोज़गार माइन से बंदे रहेगा। अच्छा, आपने किन किन तक ये प्रतिलिपि भेजे हैं या किन को दिए हैं? इसमें प्रतिलिपि में है पुलिस अधिकारी महगमा। इसमें हमें जो दिख रहा है 1 नंबर पे माननीय विधायक बोरियो विधानसभा, उसके बाद माननीय पूर्व विधायक सह झारखंड मजदूर कल्याण संघ अध्यक्ष महागमा, अनुमंडल पदाधिकारी महागमा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महागमा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बुआरीजोर, अंचल पदाधिकारी बुआरीजोर, GM OP OCP ECL, कार्मिक पदाधिकारी ECL, CISF कमांडेंट ECL। उसके बाद 10वें नंबर पे है थाना प्रभारी ललमटिया। उसके बाद ये जो दिया गया है सेवा में श्रीमान मुख्य महाप्रबंधक पदाधिकारी प्रभारी, ये 10 लोगों के नाम ये प्रतिलिपि में 10 हैं और जिनको लेटर लिखा गया है सेवा में श्रीमान मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी राजमहल खनिज समूह धनकुंडा, इनके नाम से ये डिस्पैच क्रमांक के हैं 3068। उसके बाद इसका दिनांक दिख रहा है 24/10/2020, लेकिन 24/10/2020 से अब तक कोई आप लोगों को कुछ भी रिजल्ट आया? कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है, अब तक कुछ भी नहीं आया है। इसीलिए हम लोग न्यूज़ के माध्यम से फैला रहे हैं बात को, ताकि हम लोगों को, अगर हम लोगों का बात नहीं सुने तो हम लोग 7 तारीख को निश्चित बंद करेंगे। और जब बंद करेंगे तो स्पॉट में ही हम लोगों को 50 से 55 आदमी का एक कमेटी बना हुआ है। सबको अगर बिरला और बॉम्बे माइनिंग में अगर नौकरी ECL अगर मतलब प्राइवेट अगर ड्यूटी नहीं देता है तो हम लोग माइन से बंद रखेंगे। अच्छा, इसका अंजाम भी सोचे हैं कि क्या होगा?
अगर हम अपना हक के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो अगर कुछ भी अगर करता है तो उस चीज़ को हम भुगतने के लिए तैयार हैं। सारे समस्या होगा, इसके लिए आप लोगों ने कहीं बात किए? हम लोग कहीं ऐसा कुछ बात किए नहीं है। पुलिस अधिकारी को भी दे दिए, कमांडेंट को भी दे दिए, सबको दे दिए हैं। अगर उसमें अगर हम अपना रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन दे दिए हैं, पूरा ज़मीन कट गया है, अगर मनमाना अगर करती है पुलिस पदाधिकारी या तो ACL कमांडेंट, वो सब अगर करती है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? जो भी लड़ना हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अपना हक के लिए हम लोग मांग रहे हैं। अगर ले जाता है, थाना भी ले जाता है, जेल भी ले जाता है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग को रोजगार चाहिए। यानी इन लोगों ने ठान लिया है कि ऐसे भी बेरोजगार हम घूम रहे हैं, कोई कमाने का इनकम सोर्स नहीं है। अगर हम लोगों को वहीं ले जाके खिचड़ी भी खिलाए तो कोई फ़र्क नहीं, हम यहाँ भूखे घूम रहे हैं, अंदर तो कम से कम खिचड़ी खाने मिले। लिहाजा हम ये इन लोगों की दर्द से ये पता चलता है कि कितने ये लोग अफसोस में हैं, कितने दर्द इन लोगों के अंदर भरा हुआ है कि कोई रास्ता, कमाई का रास्ता नहीं, जो रास्ता था वो तो ACL ने ले लिया है, छीन लिया है। बहरहाल अब इन लोगों का एक ही ठान, एक ही मकसद कि कुछ भी हो जाए, हम ऐसे भी बेरोज़गार हैं, अगर इस बेरोज़गारी पर, अपने हक की लड़ाई पर अगर कुछ भी हो जाता है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आइए हम और एक दो लोगों से पूछते हैं। ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है और इन लोगों ने स्पीड पोस्ट जो किया है हुआ है, इसको भी इन लोगों ने साथ रखा है कि देखिए स्पीड पोस्ट द्वारा सबको भेजा भी गया है। ठीक है, और एक दो आदमी से पूछते हैं इन लोगों के दर्द को। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद इशाक अंसारी है और मैं बसझा गांव का एक इधर आए थोड़ा आगे। मैं बसझा गांव का एक ग्रामीण हूँ और गांव के कई ऐसे युवा हैं जो बेरोज़गार हैं और कमाई का हमारे गांव में कोई स्रोत नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी युवाओं को रोज़गार प्रदान करें। अब तक किसी को यहाँ रोज़गार दिया गया है? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसे नहीं। कितने ऐसे नौजवान शिक्षित बेरोज़गार हैं जो रोज़गार के लिए आगे बढ़े हैं? शिक्षित बेरोज़गार बहुत हैं, लगभग 50 से 55 होंगे। इनको मतलब एजुकेशन के आधार पर कोई तो रोज़गार मिला ही नहीं। और भी ऐसे कितने नौजवान हैं जो रोज़गार आप लोग मांग रहे हैं? टोटल में कितने होंगे यहाँ? लगभग हम लोग कमेटी में 50 से 60 आदमी होंगे। आपके कमेटी का कोई नाम भी दिया गया है? कोई नहीं, अभी फ़िलहाल नाम नहीं। यानी एक युवा कमेटी बना के ये लोग आगे बढ़े हैं कि हम नौजवान आगे बढ़ के रोज़गार मांगें, ताकि रोज़गार अगर मिल जाता है तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी अपनी खुशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। बस यही मकसद है जी। और जाहिर सी बात है, जब रोज़गार नहीं तो घर कैसे चलेगा, ज़िंदगी कैसे बसर होगी, हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे जिएंगे, हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स से हमारे ये वालिदैन कैसे जिएंगे, ये सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां आती है। जी, और एक दो आदमी से हम पूछते हैं। जी, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा मोहम्मद तस्लीम अंसारी है। क्या मैटर है? यही मैटर है कि हम लोग बेरोज़गार हैं, हम लोग को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, हम लोग का ज़मीन कट गया है, हम लोग का यहाँ मजदूरी का भी यहाँ कोई ये नहीं है और यहाँ पे दूसरे गांव को, यानी हम लोग को, ग्रामीण वासी को, हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है और बाहर का जितना भी आदमी है सबको रखा जा रहा है। देवघर कहाँ इधर रह गया, देवघर, हंसटिया, दुमका, बोकारो, इस सबको आदमी को रखा जा रहा है, लेकिन बसडिया गांव के बेरोज़गार को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ इतनी बड़ी कंपनी है, लोग तो यहाँ के काम करते हैं, तो एक आंकड़ा आप लोगों ने कभी निकाला कि यहाँ पे कितने क्षेत्रीय वर्कर्स हैं, कितने काम करने वाले अड़ोस पड़ोस के हैं और कितने बाहर के? अब तक कोई पता चला? हाँ, पता चला है। क्या गांव के लगभग वही 10 से 15 आदमी होंगे। इसके बाद 98% लोकल के नहीं हैं, बाहर के हैं। बाहर के हैं, यानी इससे ये साफ पता चलता है कि कंपनी यहाँ हम लोगों का खजाना यहाँ से निकालता है और हम लोगों को इतना कंजस्ट में कर देता है, जहाँ से डस्ट खाना, हम लोगों को हर तरफ से नुकसान पहुँचाना। एक तरफ प्रदूषण है, एक तरफ हम लोगों की ज़मीन जायदाद को छीनकर बेरोज़गार बना देना, इनकम का कोई रास्ता नहीं। हम ऐसे टापू की तरह थोड़ा इधर भी घुमाएंगे, हमारे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इधर भी घुमाएं। ये माइन से है जहाँ पे आप देख रहे हैं
कि ये देखिए, ये घर और माइन से की दूरी तकरीबन 10-15 मीटर होगा। इस 10-15 मीटर देखिए बहुत सारा घटना भी घट सकता है।